नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल हल्क का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि दुनिया की नज़रों में हल्क और बैनर खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई लोगों को हल्क दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में एक चोर गलती से बैनर को शूट करता है, लेकिन हल्क रात को उस चोर का पीछा करके उसकी पूरी गैंग को खत्म कर देता है और फिर उस चोर की भी बुरी हालत करता है। तो अब आगे। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो एक रूम में था। और तब वो कहने लगता है कि मैं अब उस बॉम्ब के बारे में सपना नहीं देखता हूँ, मैं तो बस सपने का वेट करता हूँ। मैं सपने में देखता हूँ कि मैं एक छोटे से कमरे में हूँ, जो रेडिएशन मेरे लिए था उसमें कोई जीवित नहीं बच सकता है। लोग इसे वॉकिंग घोस्ट फेस कहते हैं, लेकिन मौत तुम्हारे लिए धीमी गति से आ रही है। लेकिन एक ग्रेगर काउंटर घड़ी घड़ी बज रहा है। ऐसा लगता है कि वो मुझ पर हंस रहा है। यह ना तो बंद होता है और ना ही मुझे अकेला छोड़ता है। ये कहते हम देखते हैं कि ब्रूस की आंखें हरी हो चुकी थी। और तब ब्रूस जाग जाता है और देखता है कि वो बस से ट्रैवल कर रहा था। तभी ब्रूस कहता है, क्या मैं जोर से चिल्लाया? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बस ऑलमोस्ट खाली है। पर एक सपना है जो मुझे हर बार आता है। हो सकता है ये कोई संदेश हो। मुझे अब से रात को सोना बंद करना होगा क्योंकि ये रात उसकी है। यह कहते हुए ब्रूस शीशे में हल्क को देखता है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक पहाड़ पर जाता है जिसमें से हरी लाइट आ रही थी। तभी ब्रूस खड़ा होता है और उस बस से उतर जाता है और वहां से आगे पैदल चला जाता है और कहता है, मेरा नाम ब्रूस बैनर है और मेरी लाइफ सिंपल थी, पर अब लोगों का मेरे ऊपर कर्जा है। ये जो कपड़े पहने हैं वो मेरे नहीं है और ना ही मेरे रहेंगे। मेरे पास जो पैसे हैं वो भी मैंने भीख मांग के कमाए हैं और मुझे जल्दी से इस्तेमाल करने होंगे, नहीं तो कपड़ों के साथ साथ ये भी चले जाएंगे। यह कहते हैं ब्रूस एक डाइनर में आता है और खाना खाने लगता है। उसके बाद ब्रूस बाहर निकलता है और लोकल न्यूज़पेपर देखता है जिसमें हल्क के बारे में कुछ लिखा था। लेकिन तभी ब्रूस का ध्यान अखबार में एक और न्यूज़ पे जाता है जिसमें लिखा था कि यहाँ इस शेल्टर में लोग रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं। यह जानने के बाद ब्रूस एक बार में आता है और वहाँ पे इस खबर के बारे में पूछता है, जिस पर रॉय नाम का शख्स ब्रूस से कहता है, हाँ ये सच है, मैंने ऐसे 4 लोगों को देखा है जो ऐसे मरे हैं और जल्दी पूरा टाउन ऐसे होने वाला है। तभी ब्रूस रॉय से पूछता है, ये सब कब शुरू हुआ? जिस पर रॉय कहता है, ये तब शुरू हुआ जब फायर नाम का लड़का मारा गया था। यह सुनते ही ब्रूस पूछता है, ये फायर कौन है? जिस पर वो बारटेंडर कहती है कि ये लड़की का फोटो मेरे पास है। ये कहते हैं वो बारटेंडर फायर का फोटो दिखाती है और कहती है, ये अच्छा बच्चा था, वो पैसे वाला था और उसके पिता डॉक्टर थे जिसने कुछ बनाया था जो बेहतर बन सकता था, ऐसा कुछ जो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकता है, और इस दवाई का नाम था रेडिएशन ट्रीटमेंट। यह सुनते ही ब्रूस समझ जाता है कि यहाँ पर मामला बहुत बिगड़ चुका है। फिर उसके बाद ब्रूस ग्रेवयार्ड में आता है फायर की ग्रेव देखने के लिए और तब वो ग्रेव को देखने लगता है। लेकिन तभी ब्रूस को कुछ गड़बड़ फील होती है, इसलिए वो उस ग्रेव को हाथ लगाता है और जैसे वो हाथ लगाता है वो समझ जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता। ये कहते हैं ब्रूस तुरंत लोकल बूथ पे जाता है और वहाँ के लोकल पुलिस को कॉल करता है और कहता है, यहाँ इस ग्रेव में गैमा निकल रही है, यहाँ से जो कोई भी जाता है वो इस रेडिएशन का शिकार हो रहा है। लोग को लगता है कि फ्लू है लेकिन ये रेडिएशन है। लेकिन तभी सामने से वो शख्स पूछता है, आपका नाम क्या है? ये सुनते ही ब्रूस गुस्से से कहता है, देखो यहाँ पर जल्दी टीम भेजो। और रही बात मेरे नाम की, तो मेरा नाम रॉबर्ट ब्रूस बैनर है और अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यह कहते हैं ब्रूस फोन रखता है और फिर उसी पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है जो उसने आते समय देखा था। और तब ब्रूस ऐसे चढ़ते हुए वहां आने लगता है जहाँ से हरे रंग की लाइट आ रही थी। तभी ब्रूस जैसे जैसे ऊपर आता है और देखता है कि वहां पर कई सारी लाशें थी। और तब ब्रूस को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मुझे माफ करना। यह कहते हैं ब्रूस उस आवाज से पूछता है, क्या तुम डॉक्टर फायर हो? लेकिन वो आवाज फिर से कहती है, मुझे माफ करो क्योंकि मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। यह कहते हम उस आदमी को देखते हैं जो हरे रंग की लाइट ग्लो कर रहा था और वो अगले पल ब्रूस की ओर आता है और ब्रूस का गला पकड़ता है और फिर से कहने लगता है, मुझे माफ कर दो। यह कहते हैं वो आदमी ब्रूस का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी हल्क बाहर आता है और उल्टा उसी आदमी का गला दबा देता है। यह देखकर वो आदमी कहता है, ओ गॉड, ये तो तुम ब्रूस बैनर हो। जिस पर हल्क कहता है, तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो।
ये कहते हल्क उस आदमी को अपने पास लाता है और कहता है, तुम्हारा एक बेटा था ना डेल, उसी से ये शुरू हुआ है ना। अब झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं झूठ को स्मेल कर सकता हूँ। ये सुनते ही वो आदमी कहता है, मैं मौत से डर गया था और मैं पहले कभी न डरता था, लेकिन फिर मेरी वाइफ की मौत के बाद मैं डरने लगा और सोचने लगा कि वो कहाँ पे है, और इसलिए डेथ क्या होती है इसके बारे में मैं सोचने लगा, और इसलिए मैंने तुम्हारे कामों से प्रेरित होकर अपना काम शुरू किया, और फिर मैंने ये दवाई बनाई और स्वयं में ही इसका प्रयोग किया और देखा कि ये काम कर रहा है। इस दवाई के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं 10 साल जवान हो चुका हूँ। यह सुनते ही हल्क कहता है, इसलिए तुमने ये दवाई अपने बेटे को दी ना। जिस पर डॉक्टर फायर कहता है, मेरा बेटा खेलने में अव्वल था और उसी के कारण उसे चोट लग गई, जिससे उसे ब्रेन डैमेज हुआ, इसलिए मैंने उसे दवाई दी। लेकिन ये दवाई देने के बाद उसके साथ कुछ अजीब हुआ। ये कहते हम डॉक्टर फायर को देखते हैं, जिसने अपने बेटे डेल को दवाई दी थी, लेकिन दवाई लेते ही डेल को कुछ होने लगा और उसकी आंखों से हरे रंग का खून निकलने लगा, और वो कहता है, मुझे ग्रीन डोर दिखाई दे रहा है और उस दरवाजे के पीछे कुछ है। ये कहते हैं डेल उल्टे कर देता है और फिर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। तभी डॉक्टर फायर हल्क से कहता है, मेरे बेटे की मौत हो गई है और मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैंने अपने सारे नोट्स और दवाई को पूरी तरह मिटा दिया ताकि किसी को भी कुछ पता न चले, और इसीलिए मैंने इन लोगों से बात करना छोड़ दिया। लेकिन फिर मेरे साथ भी अजीब होने लगा और मैं ऐसा बन गया, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। तभी हल्क डॉक्टर फायर से कहता है, तुम पहले मौत से डरते थे और अब देखो तुम खुद मौत बन चुके हो। यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ब्रूस के कहने पर ग्रेवयार्ड में आ गए थे और तब वे लोग डेल की कब्र खोदने लगते हैं। इधर हल्क डॉक्टर फायर से कहता है, तुम्हें अनुमान है तुम्हारे कारण कितने लोग मारे गए और कितने लोग डरे हुए हैं? यह सुनते डॉक्टर फायर कहता है, प्लीज मैंने गलती की पर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जिस पर हल्क डॉक्टर फायर से कहता है, तुमने अपना बिस्तर बना दिया है तो अब समय हो चुका है उस पर सोने का। यह कहते हल्क आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद हम डॉक्टर फायर को देखते हैं, जिसके दोनों हाथ और पैर हल्क ने उखाड़ दिए थे और फिर वही गुफा में उसे छोड़ दिया था, और फिर उस गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। यहाँ हम उन लोगों को देखते हैं जो डेल की कब्र खोद रहे थे। तभी वे लोग उस कब्र को खोलते हैं और देखते हैं कि डेल की लाश भी अब वैसे ग्लो कर रही थी, और तब डेल अचानक से जाग जाता है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।